कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों का दिन शुभ हो। आज मार्गशीर्ष मास का 19वां पावन प्रभात उदित हुआ है। हे प्रभु, यह दिव्य प्रभात हमारे मन में नई शांति, नई ऊर्जा और भक्ति के नए स्तोत्र उत्पन्न करे। हे प्रिय भक्तों, बीते 18 अध्यायों की यह अखंड मनोहर और पवित्र कथा यात्रा आपके प्रेम, आपकी निर्झर भक्ति और आपके अटूट समर्पण से ही इतनी दिव्य, सुधा सरिता समान प्रवाहमान बन सकी है। आपके हर लाइक में भक्ति की ज्योति, हर कमेंट में भावनाओं का स्पर्श और हर उपस्थिति में श्री राधे कृष्ण के प्रति आपका अटल प्रेम सजीव दिखाई देता है। आप सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अब 19वें अध्याय में प्रवेश करने से पहले आइए अपने मन को स्थिर करें, अपने मन को प्रभु चरणों में सौंप दें और एक मधुर हृदय स्पर्शी प्रार्थना अर्पित करें। हे वंशीधर श्री कृष्ण, आपकी करुणा से ही मन का अंधकार नष्ट होता है। आपकी लीला से ही जीवन में रस और माधुर्य उपजता है। कृपा करें प्रभु, हमारे मन को निर्मलता दें, जीवन को सद्गति दें और कर्मों में ऐसी पवित्रता दें जिससे हर क्षण आपका स्मरण होता रहे। हे राधा रानी, प्रेम और माधुर्य की अधिष्ठात्री, आपकी कृपा की छाया में ही भक्ति संपन्न होती है। आपके नाम का स्मरण ही मन को अमृत बनकर तरल कर देता है। हे जगदम्बे राधे, हमें कोमलता, करुणा और शुद्ध प्रेम का वरदान दें ताकि हमारा प्रत्येक श्वास राधे कृष्ण का ही जप बन जाए। तो आइए भक्तजनों, अपने भावों को पूर्ण समर्पण के साथ प्रभु चरणों में अर्पित करते हुए अपने अंतर मन को शांति की गहराई में डुबोते हुए प्रवेश करें मार्गशीर्ष मास के 19वें अध्याय की इस पावन, मंगलमयी और अलौकिक कथा में। तो प्रेम और भक्ति से बोलिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक समय की बात है, एक ऋषि ने विचार किया कि लोग गंगा में पाप धोने के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और जिससे कि गंगा भी पापी हो गई। अब ऋषि ने यह जानने के लिए कि पाप कहाँ जाता है, इसके लिए भगवान की घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवता प्रकट हुए। तब ऋषि ने देवता से पूछा, हे भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है? फिर भगवान ने कहा कि चलो गंगा से ही पूछते हैं। तब दोनों गंगा मैया के पास गए। उन्होंने गंगा मैया की स्तुति की और मैया से पूछा, हे गंगे, जो लोग आपके यहाँ पाप धोते हैं तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई भला? मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे दोनों समुद्र के पास गए और समुद्र से पूछा, हे सागर, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है तो इसका मतलब हुआ कि आप पापी हुए? फिर समुद्र ने उत्तर दिया कि भला मैं पापी कैसे हुआ? मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे बादल के पास गए और बादल से कहा, हे बादलों, समुद्र जो पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है तो इसका मतलब आप पापी हैं। फिर बादल बोला, मैं क्यों पापी हुआ भला? मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे कि अन्न पैदा होता है और जिसको मनुष्य खाता है। हे प्रिय भक्तों, जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस कमाई से उसे प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी के अनुसार मनुष्य की मानसिकता बनती है। अन्न को जिस कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसीलिए सदैव भोजन को सिमरन और शांत अवस्था में ही करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन ईमानदारी और श्रम का होना चाहिए। उदाहरण के लिए इस प्रसंग को सुनिएगा।
भीष्म पितामह बाणों की शैया पर पड़े हुए प्राण त्यागने के लिए शुक्ल पक्ष के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर युधिष्ठिर महाराज उनसे प्रतिदिन नीति ज्ञान लेते थे, लेकिन द्रौपदी कभी भी नीति का ज्ञान लेने के लिए नहीं जाती थी। इससे भीष्म के मन में बहुत ही पीड़ा थी। श्री कृष्ण ने उनकी पीड़ा को भांप लिया। फिर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा कि अंतकाल की प्रतीक्षा में साधनारत पूर्वज से सपरिवार मिलना चाहिए। परिवार पत्नी के बिना पूर्ण नहीं है। इशारा समझकर युधिष्ठिर महाराज जिद करके द्रौपदी को भी साथ लेकर आए। पितामह उन्हें नीति ज्ञान देने लगे। फिर द्रौपदी कुंठित होकर चुपचाप सुन रही थी। अचानक से द्रौपदी को हंसी आ गई। फिर भीष्म पितामह ने कहा कि हे पुत्री, तुम्हारे हंसने का कारण मैं जानता हूँ। द्रौपदी थोड़ा सा हिचकिचाई तो भीष्म ने कहा, पुत्री, तुम अपने मन की दुविधा पूछ ही लो तो मुझे भी थोड़ा शांति मिलेगी। तब द्रौपदी बोली कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भीष्म पितामह के समान नीति का ज्ञाता दूसरा कोई नहीं, लेकिन आपका ज्ञान उस समय कहाँ लुप्त हो गया था जब आपकी पुत्र वधू आपके सामने निर्वस्त्र की जा रही थी। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर भीष्म पितामह जी ने कहा कि मुझे इसी प्रश्न की प्रतीक्षा थी। सुनो, जैसा अन्न वैसा मन। मैं दुर्योधन जैसे अधर्मी का अन्न खा रहा था। उस अन्न ने मेरी बुद्धि जड़ करती थी। सही निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो गई थी। अन्न ही रक्त का कारक है। अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर से वह रक्त धीरे धीरे करके निकाल दिया है। अब इस शरीर में सिर्फ गंगा पुत्र भीष्म ही शेष है। सिर्फ गंगा माता का अंश है जो सभी को निर्मल करती है। इसीलिए मैं नीति की बातें कर पा रहा हूँ। हे प्रिय भक्तों, भीष्म पितामह की बात को अटल सत्य समझिए। दुराचार से या किसी को सताकर या किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर कमाए गए धन से यदि आप परिवार का पालन करते हैं तो वह परिवार की बुद्धि को भ्रष्ट ही करता है। उससे जो सुख मिलेगा वह क्षणिक मात्र है, लेकिन लंबे समय में वह दुख का कारण ही बनता है। यदि आपके सामने गलत तरीके से पैसा कमा कर भी कोई फल फूल रहा है तो यह समझिए कि उसके पूर्व जन्म के संचित पुण्य हैं जिसे वह अभी भोग रहा है। जैसे ही उसके वह पुण्य कर्म समाप्त होंगे, उसके बुरे दिन या ऐसा कह लीजिए कि उसका बुरा समय शुरू होगा। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करते रहिए। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ जाप करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब रसपान करते हैं आज की महत्वमय कथा का। पिछले अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाया था। अगर आपने इस बारे में नहीं सुना है तो कृपया आप पिछले अध्याय को जरूर सुनिएगा। तो आइए अब सुनते हैं आगे का वृतांत, जिसमें आज आप श्रवण करेंगे कि श्री कृष्ण द्वारा वन में बकासुर, प्रलंबासुर और केशी का वध, उन सब का गोलोक धाम में गमन, उनके पूर्व जीवन का परिचय और देवी पार्वती के त्रैमासिक व्रत का सविधि वर्णन। ओम नमो नारायणाय। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे देवीशे नारद, एक समय की बात है, माधव श्री कृष्ण अन्य बालकों और हलधर के साथ खा पी कर खेलने के लिए श्री वन में गए। वहां मधुसूदन ने अनेक प्रकार की बालोचित क्रीड़ाएं की। वह क्रीड़ा समाप्त करके गोप बालकों के साथ उन्होंने गोधन को आगे बढ़ाया। वहां वन में स्वादिष्ट जल पीकर वे महाबली श्री कृष्ण उस स्थान से गोधन सहित मधुवन में गए।
उस वन में एक बलवान और भयंकर दैत्य रहता था, जिसकी आकृति और मुख बड़े ही विकराल थे। उसका रंग सफेद था। वह पर्वताकार दैत्य बगुले के आकार में दिखाई देता था। फिर उसने देखा कि गोष्ठ में गौओं का समुदाय है और ग्वाल बालों के साथ केशव और बलराम भी विद्यमान है। फिर तो जैसे अगस्त्य ने वातापी को उद्रस्त कर लिया था, उसी प्रकार वह दैत्य वहां सभी को लीला पूर्वक लील गया। श्री हरि बकासुर के ग्रास बन गए हैं, यह देखकर सभी देवता भय से कांप उठे। वे डर कर हाहाकार करने लगे और हाथों में शस्त्र लेकर दौड़े। इंद्र ने दधीची मुनि की हड्डियों का बना हुआ वज्र चलाया, लेकिन हे नारद, उसके प्रहार से बकासुर नहीं मरा, केवल उसकी एक पांख जल गई। चंद्रमा ने हिमपात किया, लेकिन उससे उस दानव को केवल सर्दी के कष्ट का अनुभव हुआ। सूर्य पुत्र यम ने उस पर यमदंड मारा, उससे वह कुंठित हो गया, हिलडुल ना सका। और वायु ने वायव्यास्त्र चलाया, उससे वह एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर चला गया। वरुण ने शिलाओं की वर्षा की, उससे उसको बड़ी पीड़ा हुई। अग्निदेव ने आग्नेयास्त्र चलाकर उसकी सभी पांखें जला दी, लेकिन वह फिर भी नहीं मरा। कुबेर के अर्ध चंद्र से उसके पैर कट गए। ईशान के शूल से वह असुर मूर्छित हो गया। यह देखकर ऋषि और मुनि भयभीत होकर श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने लगे। इसी बीच में श्री कृष्ण ब्रह्म तेज से प्रज्वलित हो उठे। उन परमेश्वर ने बाहर और भीतर से दैत्य के सभी अंगों में दाह उत्पन्न कर दिया। तब उन सब का वमन करके उस दानव ने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार बकासुर का वध करके बलवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों और गवों के साथ अत्यंत मनोहर कैली कदम्ब कानन में जा पहुंचे। इसी समय वहां वृष रूपधारी प्रलंब नामक असुर आ पहुंचा, जो बड़ा ही बलवान, महान धूर्त तथा पर्वत के समान विशाल काय था। उसने दोनों सींगों से श्री हरि को उठाकर वहां घुमाना शुरू किया। यह देखकर सभी ग्वाल बाल इधर उधर भागने और रोने लगे, लेकिन बलवान बलराम जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि वे तो जानते थे कि मेरा भाई साक्षात परमेश्वर है। उन्होंने बालकों को समझाया और कहा कि भय किस बात का है। इधर मधुसूदन ने स्वयं उसके दोनों सींग पकड़ लिए और उसे आकाश में घुमाकर भूमि पर पटक मारा। दैत्यराज प्रलंब पृथ्वी पर गिरकर अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। यह देखकर सभी ग्वाल बाल बड़े खुश हुए और हंसने, नाचने और खुशी से गीत गाने लगे। प्रलंबासुर का वध करके बलराम सहित परमेश्वर श्री कृष्ण शीघ्र ही गोचारण के कार्य में जुट गए। वे गौएं चराते हुए भांडीर वन के पास जा पहुंचे। उस समय माधव को जाते हुए देखकर बलवान दैत्यराज केशी ने अपनी टाप से धरती को खोदते हुए शीघ्र ही इन्हें घेर लिया। उसने श्री कृष्ण को मस्तक पर चढ़ाकर संतुष्ट होकर आकाश में 100 योजन तक उन्हें उछाल उछाल कर घुमाया और अंत में पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस पापी ने श्री कृष्ण के हाथ को दांत से पकड़ लिया और क्रोधपूर्वक चबाना शुरू किया, लेकिन श्री कृष्ण के अंग वज्र के समान कठोर थे। उनके अंगों को चबाते हुए दैत्य के सारे दांत टूट गए। श्री कृष्ण के तेज से दग्ध होकर उसने भूमि पर प्राणों का परित्याग कर दिया। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी और वहां फूलों की वर्षा शुरू हो गई। इसी बीच में दिव्य रूपधारी पार्षद विमान पर बैठे हुए वहां आ पहुंचे। उन सब की 2 भुजाएं थी। वे पीतांबरधारी किरीट और कुंडल से अलंकृत तथा वनमाला से विभूषित थे। उन्होंने विनोद के लिए हाथ में मुरली ले रखी थी। उनके पैरों में मंजीर की मधुर ध्वनि हो रही थी। वे पार्षद भांडीर वन में उस स्थान पर आए जहां श्री कृष्ण विराजमान थे। हे प्रिय भक्तों, उसी समय दिव्य वस्त्र पहने तथा रतनमय अलंकारों से विभूषित हुए 3 पुरुष आए, जो श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनकी स्तुति करते हुए
उसी विमान से उत्तम गोलोक को चले गए। वे तीनों पहले के वैष्णव पुरुष थे जो देह त्याग कर दानवी योनि को प्राप्त हुए थे। वे ही इस समय श्री कृष्ण के हाथों मारे जाकर उनके पार्षद हो गए। फिर नारद जी ने पूछा, हे महाभाग, वे दिव्य वैष्णव पुरुष कौन थे जो दैत्य रूप हो गए थे? इस बात को भी बताइए। यह कैसी परम अद्भुत बात सुनने को मिली है। यह सुनकर भगवान श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं तुम्हें इसका प्राचीन इतिहास बता रहा हूँ। मैंने पुष्कर तीर्थ में सूर्य ग्रहण के अवसर पर साक्षात महेश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। श्री हरि के गुण कीर्तन के प्रसंग में भगवान शंकर ने यह कथा कही थी। गंधमादन पर्वत पर गंधर्वराज गंधवाह रहा करते थे। वे श्री हरि की सेवा में तत्पर रहने वाले महान तपस्वी और श्रेष्ठ संत थे। हे देव ऋषि नारद, उनके 4 पुत्र हुए जो गंधर्वों में श्रेष्ठ समझे जाते थे। वे सोते और जागते समय दिन रात श्री कृष्ण के चरण कमलों का ही चिंतन करते रहते थे। वे सभी दुर्वासा के शिष्य थे और श्री कृष्ण की आराधना में लगे रहते थे। प्रतिदिन कमल चढ़ाकर श्री हरि की पूजा करने के बाद ही वे जल पीते थे। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं: वसुदेव, सुहोत्र, सुदर्शन और सुपार्श्व। वे चारों श्रेष्ठ वैष्णव थे और पुष्कर में तपस्या करते थे। चिरकाल तक तपस्या करने के बाद उन्होंने मंत्र को सिद्ध कर लिया था। उन चारों में जो ज्येष्ठ वसुदेव था, वह दुर्वासा से योग्य शिक्षा पाकर योगियों में श्रेष्ठ और सिद्ध हो गया। उसने विवाह नहीं किया। वह ब्रह्म तेज से प्रज्वलित होकर तत्काल ही देह त्याग कर श्री कृष्ण का पार्षद हो गया। एक दिन वे तीनों भाई चित्र सरोवर के तट पर गए। वे सूर्योदय काल में श्री हरि की पूजा के लिए कमल लेना चाहते थे। हे नारद, कमलों का संग्रह करके जाते हुए उन वैष्णवों को जब भगवान शंकर के सेवकों ने देखा, तब वे सब उन्हें बांधकर अपने साथ ले गए। शंकर जी के सेवक शरीर से बलिष्ठ थे, इसीलिए उन दुर्बल वैष्णवों को पकड़कर उन्हें शंकर जी के पास ले गए। भगवान शंकर को देखकर उन सभी वैष्णवों ने भूमि पर माथा टेक कर उन्हें प्रणाम किया। शिव जी उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर शीघ्र ही उनसे बातचीत करने लगे। उस समय उनके प्रसन्न मुख पर मुस्कुराहट खिल रही थी और वे उन भक्त जनों पर अनुग्रह करने के लिए कातर हो चुके थे। भगवान शिव ने उनसे पूछा कि पार्वती के सरोवर में प्रवेश करके कमल लेने वाले तुम लोग कौन हो? पार्वती के व्रत की पूर्ति के लिए 1 लाख यक्ष उस सरोवर की रक्षा करते हैं। पार्वती पति विषयक सौभाग्य की वृद्धि के लिए जब त्रैमासिक व्रत आरंभ करती हैं, तब वे लगातार 3 महीने तक श्री हरि को भक्ति भाव से प्रतिदिन 1 सहस्त्र कमल चढ़ाती हैं। भगवान शिव का यह वचन सुनकर वे तीनों वैष्णव भयभीत होकर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, हम लोग गंधर्वराज गंधवाह के पुत्र गंधर्वों में श्रेष्ठ हैं। हे महेश्वर, हम लोग प्रतिदिन श्री हरि को कमल चढ़ाकर ही जल पीते हैं। हे नाथ, हम यह नहीं जानते थे कि पार्वती जी के द्वारा इस सरोवर की रक्षा की जाती है। आप यह सारे कमल ले लीजिए और अपने व्रत को सफल बनाइए। हे महादेव, हम आज कमल नहीं चढ़ाएंगे और जल भी नहीं पिएंगे। हमने आपको ही वे कमल अर्पित कर दिए। जिनके चरण कमल का प्रतिदिन चिंतन करके हम कमल से पूजा करते हैं, आज साक्षात उन्हीं को कमल अर्पण करके हम सभी के सभी पवित्र हो गए। हे प्रभु, ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं है। उनके कहाँ देह और कहाँ रूप। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान शरीर धारण करते हैं। रूप भेद माया से ही प्रतीत होता है। हे प्रभु, आप ये कमल ले लीजिए, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु हैं। हे अच्युत, हमारा हृदय जिसके ध्यान से परिपूर्ण है, आप अपने उसी रूप का हमें दर्शन कराइए। जिसकी 2 भुजाएं हैं,
कमनीय किशोर अवस्था है, श्याम सुंदर रूप है, हाथ में विनोद की साधन भूता मुरली है, जो पीतांबर धारी है, जिसके एक मुख और दो नेत्र हैं। वे चंदन और अगुरु से चर्चित हैं, जिसके प्रसन्न मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल रही है, जो नूतन यौवन से संपन्न तथा राधा के वक्ष स्थल पर विराजमान है। ब्रह्मा आदि जिसकी स्तुति करते हैं, जो सबके लिए वंदनीय, चिंतनीय और वांछनीय है, और जो स्वात्मा राम, पूर्ण काम तथा भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर रहने वाले हैं। आपके उसी रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं। हे नारद, ऐसा कहकर वे श्रेष्ठ गंधर्व भगवान शंकर के सामने खड़े हो गए। श्री कृष्ण के रूप का वर्णन सुनकर भगवान शंकर के श्री अंगों में रोमांच हुआ, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। वे गंधर्वों की ये सभी बातें सुनकर उनसे इस प्रकार बोले कि मैंने यह जान लिया था कि तुम लोग श्रेष्ठ वैष्णव हो और अपने चरण कमलों की धूल से पृथ्वी को पवित्र करने के लिए भ्रमण कर रहे हो। मैं श्री कृष्ण भक्त के दर्शन की सदा ही इच्छा करता रहता हूँ, क्योंकि साधु संत तीनों लोकों में दुर्लभ है। तुम लोग मुझे पार्वती और देवताओं से भी बढ़कर सदा प्रिय हो। मुझे वैष्णव जन अपने तथा अपने भक्तों से भी अधिक प्रिय है। लेकिन मैंने पूर्व काल में जो प्रतिज्ञा की थी वह भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। हे महाभाग वैष्णवों, सुनो, मैंने कह रखा है कि पार्वती जी के व्रत के समय जो लोग किसी अन्य व्रत के निमित्त इस सरोवर से कमल ले जाएंगे, वे शीघ्र ही आसुरी योनि को प्राप्त होंगे। इसमें कोई संशय नहीं। श्री कृष्ण के भक्तों का कहीं भी कोई अशुभ नहीं होता। तुम लोग पहले दानवी योनि में पड़कर फिर निश्चय ही गोलोक में पधारोगे। तुम्हारे मन में श्री कृष्ण के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए बड़ी उत्कंठा है। इसीलिए सुनो, तुम्हें भारतवर्ष के वृंदावन में उस रूप का अवश्य ही दर्शन होगा। श्री कृष्ण को देखकर उन्हीं के हाथ से मृत्यु को प्राप्त होकर तुम वैष्णव शिरोमणि बन जाओगे और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर हरि धाम को पधारोगे। तुम लोग अभी यहाँ उस वांछनीय रूप को देखने के लिए उत्सुक हो, इसीलिए वह सब देखो। हे नारद, ऐसा कहकर भगवान शिव ने उन्हें उस रूप के दर्शन कराए। उस रूप के दर्शन करके उन वैष्णवों के नेत्रों में आंसू भर आए। वे सर्वरूपी श्री हरि को प्रणाम करके दानवी योनि में चले गए। इसीलिए वे दानवेश्वर हुए। वसुदेव तो पहले ही मुक्त हो चुका था। सुहोत्र बकासुर बना, सुदर्शन प्रलंब बना और स्वयं सुपार्श्व केशी हुआ था। भगवान शंकर के वरदान से श्री हरि के परम उत्तम रूप के दर्शन करके उन्हीं के हाथ से मृत्यु को प्राप्त होकर वे उनके परम धाम में चले गए। हे विप्रवर, श्री हरि का यह अद्भुत चरित्र कहा गया। बक, केशी और प्रलंब के उद्धार का यह प्रसंग वाचकों को और श्रोताओं को मोक्ष प्रदान करने वाला है। आगे नारद जी ने पूछा, हे महाभाग, आपकी कृपा प्रसाद से यह सारी अद्भुत बात मैंने सुनी। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पार्वती जी ने कौन सा व्रत किया था, उस व्रत के आराध्य देव कौन है, उसका फल क्या है और उसमें पालन करने योग्य नियम क्या है। हे भगवान, उस व्रत के लिए उपयोगी द्रव्य कौन कौन से हैं, कितने समय तक वह व्रत किया जाता है और उसकी प्रतिष्ठा में क्या क्या करना आवश्यक है। हे प्रभु, भली भांति विचार करके बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। यह सुनकर श्री नारायण बोले, हे मुने, यह त्रैमासिक नामक व्रत है जो नारी के पति विषयक सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। इस व्रत के आराध्य देवता हैं राधिका सहित भगवान श्री कृष्ण। उत्तरायण के विषुव योग में इसका आरंभ होता है और दक्षिणायन आरंभ होने तक इसकी समाप्ति हो जाती है। वैशाख की संक्रांति से एक दिन पहले संयम पूर्वक रहकर निश्चय ही हविष्य का सेवन करें। फिर वैशाख की संक्रांति के दिन
स्नान करके गंगा तट पर व्रत का संकल्प लें। उसके बाद व्रती पुरुष कलश पर मणि में, शालग्राम शिला में या फिर जल में राधा सहित श्री कृष्ण का पूजन करें। पहले 5 देवताओं की पूजा करके भक्ति भाव से राधा वल्लभ श्री कृष्ण का ध्यान करें। उनके साम वेदोक्त ध्यान का वर्णन करता हूँ, सुनो। भगवान श्री कृष्ण की अंग कांति सजल जलधर के समान श्याम है। वे रेशमी पीतांबर धारण करते हैं। उनका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मनोहर है। उस पर मंदहास की प्रभा फैल रही है। नेत्र शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे हैं। उनमें सुंदर अंजन लगा हुआ है। वे गोपियों के मन को बारंबार मोहते रहते हैं। राधा उनकी ओर देख रही है। वे राधा के वक्ष स्थल में विराजमान है। ब्रह्मा, अनंत, शिव और धर्म आदि देवता उनकी स्तुति करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण का ध्यान करके व्रती पुरुष उस ध्यान के द्वारा ही उनका सानंद आवाहन करे। इसके बाद वह राधा का ध्यान करे। राधा रासेश्वरी है, रमणीया है और रासोल्लास रस के लिए उत्सुक रहती हैं। रास मंडल के मध्य भाग में उनका स्थान है। वे रास की अधिष्ठात्री देवी हैं। उत्तम रत्नों के सार तत्व से रचित मंजीरों की झनकार से उनके दोनों चरण सुशोभित होते हैं। ब्रह्मा आदि के भी सेवनीय श्री कृष्ण स्वयं ही उनकी सेवा करते हैं। सर्वेश्वर के द्वारा उनकी स्तुति की जाती है तथा वे सब की कारण स्वरूपा हैं। ऐसे श्री राधिका का मैं भजन करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके श्री कृष्ण के साथ उनका पूजन करें। हे नारद, प्रतिदिन भक्ति भाव से 16 उपचार चढ़ाकर पूजा करें। व्रती पुरुष प्रत्येक उपचार को पृथक पृथक करके सभी को बारी बारी से प्रसन्नता पूर्वक अर्पित करें। हे मुने, नित्य प्रति 108 दिव्य सहस्त्र दल कमल लेकर उनकी 108 आहुतियां दे। भक्ति भाव से कृष्णाय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करके यतन पूर्वक वे आहुतियां देनी चाहिए। आम और केले के कच्चे या पके फल को लेकर उसकी 108 आहुतियां भक्ति भाव से दें। फल अखंड होने चाहिए। मुने, प्रतिदिन 100 ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक भोजन कराएं। व्रती को नित्य 108 आहुतियों का हवन करना चाहिए। वे आहुतियां भक्ति पूर्वक राधिका सहित श्री कृष्ण को देनी चाहिए। हे नारद, घी मिश्रित तिल से भी हवन करें। नित्य बाजे बजाएं और श्री हरि का कीर्तन करवाएं। 3 मास तक इस नियम का पालन करके उसके बाद व्रत की प्रतिष्ठा करें। हे नारद, प्रतिष्ठा के दिन जो विधान आवश्यक है उसे सुनो। हे विप्रवर, 90,000 अक्षत कमल की आहुति दें और यतन पूर्वक 9,000 ब्राह्मणों को उत्तम, स्वादिष्ट एवं मीठे अन्न भोजन कराएं। 9,720 फल तथा नाना प्रकार के मनोहर द्रव्य का नैवेद्य अर्पण करें। इसके बाद संस्कार युक्त अग्नि की स्थापना करके विद्वान पुरुष होम करें। घी युक्त तिल की 90,000 आहुतियां देकर ब्राह्मणों को भक्ति भाव से वस्त्र, भोजन, यज्ञोपवीत और फल सहित अन्न और तिल के लड्डू दें। उन लड्डुओं को गंध पुष्प से अर्चित करके देना चाहिए। साथ ही शीतल जल से भरे हुए 90 कलशों का भी दान करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करके ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। दक्षिणा का परिमाण वही है जो वेदों में बताया गया है। 1000 बैल हो, उनके सींगों में सोना मड़ा हुआ हो। हे ब्राह्मण, इस प्रकार त्रैमासिक व्रत बताया गया है। इस व्रत का अनुष्ठान कर लिया जाए तो यह विशिष्ट संतति देने वाला और पति सौभाग्य की वृद्धि करने वाला होता है। इस व्रत के प्रभाव से 100 जन्मों तक नारी का अखंड सौभाग्य बना रहता है और निश्चय ही वह 100 जन्मों तक सतपुत्र की जननी होती है। उसका कभी पति और पुत्र से वियोग नहीं होता। पुत्र दास की भांति उसकी आज्ञा का पालक होता है तथा पति भी उसकी बात को मानने वाला होता है। वह सती नारी प्रति क्षण श्री राधा कृष्ण की भक्ति से संपन्न होती है। व्रत के प्रभाव से उसको ज्ञान तथा श्री हरि की स्मृति प्राप्त होती है।
इस साम वेदोक्त व्रत का पूर्व काल में हम दोनों ने भी पालन किया था। हे नारद, दूसरी स्त्रियों द्वारा उस व्रत का अनुष्ठान होता देखकर पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से सिर झुकाकर भगवान शंकर से कहा, हे जगन्नाथ, आज्ञा कीजिए, मैं उत्तम व्रत का पालन करूंगी। हम दोनों के इष्ट देव श्री हरि के व्रतों में यह श्रेष्ठ व्रत है। हे देव ऋषि नारद, पार्वती जी की यह बात सुनकर भगवान शंकर बड़े खुश हुए। उनका शरीर पुलकित हो उठा और वे मधुर वाणी में बोले, हे ईश्वरी, आप महालक्ष्मी स्वरूपा हो, आपके लिए क्या असाध्य है। आप सर्व संपत स्वरूपा और अनंत शक्ति रूपिणी हो। हे देवी, आप जिसके घर में हो वह संपूर्ण ऐश्वर्य का भाजन है। हे देवी, मैं ब्रह्मा और विष्णु आप में भक्ति रखकर आपकी कृपा प्रसाद से ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार में समर्थ हुए हैं। हिमालय कौन है, मेरी क्या बिसात है, और कार्तिकेय तथा गणेश क्या है। आपके बिना हम सब लोग असमर्थ हैं और आपका सहयोग पाकर ही हम सभी सब कुछ करने में समर्थ हैं। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने पार्वती जी से उस व्रत का अनुष्ठान करवाया। पार्वती जी ने सब स्त्रियों की अपेक्षा विलक्षण रूप से उस व्रत का संपादन किया। हे देव ऋषि नारद, इस प्रकार पार्वती जी ने जो व्रत किया था वह सब मैंने कह सुनाया। पार्वती जी के व्रत में ब्राह्मण लोग रतन ढोकर ले जाने में असमर्थ हो गए थे। हे नारद, यह सारा इतिहास तो तुमने सुन लिया। अब जिसका प्रकरण चल रहा है वह श्री कृष्ण का बाल चरित्र सुनो। ओम नमो नारायणाय। तो आज की महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वर्णन आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। आइए अब गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस माह में गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र पढ़ने मात्र से जहां हर तरह के ऋण कर्ज से मुक्ति मिलती है, वहीं 10 दिशाओं से शुभ फल दिलाने में भी सक्षम है। इस स्तोत्र का जाप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है और गजेंद्र जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके उनकी स्तुति करता है और उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु आते हैं और उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। और हे प्रिय भक्तों, इस पाठ को करते समय अगर हम अपने मन में यह भावना रखें कि हे श्री हरि विष्णु, हे मेरे प्रभु, जिस प्रकार से आपने गजेंद्र को परेशानी से बाहर निकाला, उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिए, तो यकीन मानिए निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु हमारी मदद स्वयं करते हैं। तो आइए अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित करके और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा, जिनके प्रवेश करने से शरीर और मन चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है और जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ हैं। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ और अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले
इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु, आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कारणों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्गेय और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं जान पाते, उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्म बुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनिजन, जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति है। वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनके द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना कोई नाम है और ना ही कोई रूप है, इसके बावजूद भी समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा शत शत नमन है। वैसे देव जो मन, वाणी और चित्त वृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने योग्य और मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सत्व गुणों को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान धन प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर, इंद्रिय आदि के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी और साक्षी स्वरूप प्रभु को मेरा बारंबार नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण लेकिन स्वयं कारण रहित भगवान को मेरा शत शत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकार, सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हों, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप
फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले, परम दयालु और दया करने में कभी भी आलस्य नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर, पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हों और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म, अभिलाषित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिन्हें विभिन्न प्रकार के अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनाशी, सर्वव्यापी, सर्वमान्य ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले, भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्विज्ञ, अंत रहित, लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उन प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद तथा समस्त चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचे गए हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें बार बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में ही लीन हो जाती है, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह प्रभु जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री हैं और ना ही पुरुष, ना ही नपुंसक और ना ही वो कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म, वो ना ही कार्य है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है और वे ही सब कुछ हैं। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आजाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता, स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले, संसार में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ, जिन्होंने भगवत भक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं। उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुणे शक्तियों का राग, रूप, वेग और असह्य है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती है। ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है,
वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते हैं, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। हे प्रिय भक्तों, श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा आदि अन्य कोई भी देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वह वहां पर प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां वह गज था। गज अर्थात हाथी था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान श्री हरि विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि नारायण, आपको मेरा प्रणाम है। सर्व पूज्य भगवान श्री हरि, आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को पीड़ित देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और वह दया से प्रेरित होकर ग्राह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देवताओं के देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। तो इसी के साथ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। तो सभी एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नागन थैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुरे अधर धर तेरे, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक करुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पटाछे, कटिके गणि काछन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका का सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भई शीतल लखि तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़े और साई, मोसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन ब्रह्माधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो,
कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दई निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा। केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दई मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहा राज दिलाई। मही से मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए शत दश सहस कुमारी। दई भिन ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र करे नहीं बलता के। निज गीता की ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संश सकल मिटायो। तब शत निंदा करि तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मोह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि कीजिए बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजिए, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। जय श्री कृष्ण। हे प्रिय भक्तों, तो यह थी आज की कथा। पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। कथा सुनने के लिए आप सभी भक्तों का तहे दिल से धन्यवाद, जो आप सभी अपना कीमती समय निकालकर हमारे चैनल पर इन कथाओं को सुनते हैं और भगवान के प्रति अपने श्रद्धा भाव कमेंट के द्वारा बताते हैं। आपके कमेंट बहुत ही प्रेरणादायी होते हैं। आपके प्यार और समर्थन से ही हमारा यह प्रयास सफल होता है। भगवान आप सभी को खुश रखें और आपका जीवन आनंदमय बनाएं और कथाओं को सुनने का पुण्य फल आपको प्रदान करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।